हेलो क्रिकेट बडीज़, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों आईपीएल का आगाज़ हो चुका है और इस आईपीएल में एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। तो इसमें हम लोग पूरा मैच का ओवरव्यू करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूँ, उनके आपके क्या जवाब है तो वो भी सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो उसके बारे में होगा। और प्लस सबसे मेन जो चीज़ है वो है मैच लर्निंग, यानी कि उस पर्टिकुलर मैच से हमको क्या लर्निंग्स मिल सकती है। हालाँकि एक मैच में काफ़ी सारी चीज़ें होती है और ये आईपीएल है तो यानी कि 4-4 ओवर में काफ़ी सारी लर्निंग्स मिल जाती है। तो उसमें से जो बेस्ट लर्निंग जो मुझे लगती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा थ्रू आउट द आईपीएल, हर एक मैचेस की जितनी मैं पूरी देखने वाला हूँ उसमें से। ठीक है, तो वो सारी लर्निंग्स आपको बहुत काम आएगी, आपके मैच का परफॉर्मेंस को बहुत बूस्ट करेगी। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये लाइट वर्जन होने वाला है मैच सेंस का। तो जो एकदम एडवांस होगा वो तो आपको ईएसी में ही मिलेगा, लेकिन अभी भी आप लाइट वर्जन का फ़ायदा उठा सकते हो। और ये बेस्ट टाइम है कि आप ये चीज़ सीख सकते हो, ये ऑफ द फील्ड में भी आती है, तो ये चीज़ ज़रूर सीखो और इस सीरीज़ को मिस मत करना। तो चलिए फटाफट ये सीरीज़ शुरू करते हैं। तो पहला एपिसोड हालांकि सीएसके वर्सेस एमआई, जो कि आपने पूरी मैच ज़रूर देखी होगी, पहला ही मैच था, मिस नहीं किया होगा। तो लर्निंग्स थी, सबसे पहले टॉस हुआ और जहाँ पे एम एस धोनी ने टॉस जीता और किया बॉलिंग का फैसला, क्योंकि ड्यू भी आने वाली थी। तो और ड्यू का फैक्टर को हटा भी देते तो भी इतने टाइम के बाद मैचेस खेल रहे, तो जाहिर सी बात है आईपीएल में पहले जो भी टीम होती है वो बॉलिंग करना प्रेफर करती है और एम एस धोनी ने भी वही किया ड्यू के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे जो स्टार्ट किया एमआई ने और जो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक ने जो पकड़ के मारा है बॉस, लिटरली काफ़ी ऐसा लग रहा था कि भी बॉस 200 रन तो पक्के, क्योंकि जो स्टार्ट किया था, जो पहला ही बॉल था आईपीएल का इस सीज़न का, तो उसमें पहले ही बॉल पे जो चौका रोहित शर्मा ने जो मारा है वो सीधा सीएसके फैंस को दिल पे लगा होगा। और बाय गॉड मुझे भी दिल पे लगा, क्योंकि मैं भी सीएसके को ही सपोर्ट कर रहा था। तो उतने टाइम के बाद भी अगर कोई इतना अच्छे से चौका मार सकता है तो वो दिखाता है बैट्समैन का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। और रोहित शर्मा ने एक टोन सेट कर दी थी कि बॉस ये ऐसे ही जाने वाला है। और जो पहले 3-4 ओवर जो लगातार रन पड़े, हालांकि जो पकड़ के मारा है डीकॉक ने और रोहित शर्मा ने, तो ऐसा लग रहा था 200 ज़रूर बनेंगे। लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि भी विकेट कीपिंग कौन कर रहा है, जो कि हमारे एम एस धोनी वापस आ चुके हैं। तो इतने टाइम के बाद उनको भी देखना था, तो बहुत अच्छा लगा उनको फील्ड पे देखते हुए। तो जब एम एस धोनी की एंट्री हुई, यानी कि पहले 2-3 ओवर तो बहुत रन पड़ गए, तो देखो एज़ कैप्टन भी आप सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, एज़ कैप्टन भी, एज़ बॉलर भी, एज़ बैट्समैन भी, क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो इस ध्यान से सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें स्पेसिफिक पावर प्ले को मैं ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा धमाल और सबसे ज़्यादा लर्निंग मुझे वहाँ पे लगी। तो देखो जब शुरुआत में ये जो 2-3 ओवर, एक्चुअली आप बोल सकते हो 3 ओवर जो लगातार रन पड़े, काफ़ी रन रेट भी काफ़ी हाई जा चुका था और ये आईपीएल का ऐसा फॉर्मेट है। तो उस दौरान अब क्या किया, अभी नेचुरल था कि भी बॉलर को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि तीसरा फास्ट बॉलर लाना पड़ेगा। और तीसरा फास्ट बॉलर आया कौन था, एंगीडी। और एंगीडी ने भी यार तीसरे फास्ट बॉलर में भी अगर आपको धोखा दे दिया तो क्या होगा, तो और ज़्यादा रन पड़ेंगे। और वही हुआ, एंगीडी को भी चौथे ओवर में पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद जो 5th ओवर था वो डाला पीयूष चावला ने, वो मेरे हिसाब से इम्पैक्टफुल ओवर था, सबसे पसंदीदा ओवर में से एक होगा, क्योंकि वहाँ पर पीयूष चावला ने पेस को धीमा किया और रोहित शर्मा का विकेट निकाला, क्योंकि वो दोनों काफ़ी हद तक सेट हो चुके थे। और ऐसा लग रहा था कि भी अगर वो ओवर ना होता तो शायद रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक काफ़ी लंबा खेलते हो और शायद इतने छक्के मारते कि या फिर दुबई की रेत में जाना पड़ता बॉल ढूंढने के लिए सीएसके को। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, थैंक गॉड। और हालांकि ये जो लर्निंग थी, जो पीयूष चावला का इम्पैक्टफुल ओवर था, वहाँ से पता चल गया कि ये 4 ओवर पीयूष चावला के काफ़ी क्रूशल होंगे। तो वो चीज़ समझनी थी। और एक और चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पे, एंगीडी की जो चौथी ओवर थी उसमें जो बैट्समैन की स्मार्टनेस और बॉलर ने जो चीज़ मिस कर दी उसके बारे में हाईलाइट करूँगा स्पेसिफिक। एक आपने डीकॉक को देखा होगा, जो उसने पीछे चौका मारा था, उससे पहले भी डीकॉक ने उसी ओवर में ट्राई किया था उस शॉट को, वो पोजीशन में भी आ गए थे, लेकिन फिर ऑफसाइड में खेल दिया। तो उसमें क्या होता है, वो एंगीडी ने हालांकि उस ओवर में पर्टिकुलर 2 वाइड डाले और जो उस शॉट को भी मारने चाह रहे थे उस पीछे वो नहीं गया था स्टार्टिंग में, पहले 2 या तीसरा बॉल ही था वो, तो वो ऑफसाइड में खेला, तो वो ज़्यादा बाहर डाल रहे थे और वाइड भी 2 गए। तो यानी कि नेचुरल था, डीकॉक को ऑब्वियसली पता होगा कि भी अगर उतना बाहर डालने के बाद वाइड जा रहा है तो कोई भी बॉलर अंदर ही डालेगा। और लेंथ बॉल मिला और पीछे चौका मार दिया। और मैं 110% श्योर हूँ डीकॉक ने जो चौका पीछे मारा था शुरुआत के ओवर में वो हाईलाइट में ज़रूर होगा, तो वो हाईलाइट में ज़रूर देख लेना, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि मैं कौन से शॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मार्टनेस बैट्समैन की थी कि भाई मैं वैसा फैंसी शॉट ट्राई कर सकता हूँ, चौका मिलेगा। जो स्क्वायर लेग था वो काफ़ी वाइड था, तो ठीक है, तो फाइन लेग तो था नहीं, तो इसलिए
वो स्मार्टनेस होनी चाहिए। वो देखो बैट्समैन की स्मार्टनेस निकली और बॉलर ने वहाँ पे मिस कर दी क्योंकि इतने रन पड़े, प्रेशर में आ चुका था। तो सोच जो कहीं ना कहीं सोच के बॉलिंग करते हैं तो वो कम दिखी और बैट्समैन वहाँ पे जीत गया। तो डिकॉक वहाँ पे वो मोमेंट जीत गया था। तो लेकिन 5वें ओवर में फिर जो रोहित शर्मा का विकेट गया और 6ठे ओवर में वापस सैम करन को लाए, क्योंकि देखो नेचुरल सी बात है कि दीपक चहर के 2 ओवर हो चुके थे, उनको भी रन पड़े, एंगीडी को भी बहुत रन पड़े, 9 की इकोनॉमी से रन पड़े एट द एंड 4 ओवर के बाद भी। तो अब नेचुरल सी बात है कोई उनमें से एक को पिक करना था, तो सैम करन ने अच्छी डाली थी तो सैम करन को वापस लेके आए। और जो एंगीडी को क्यों लाए थे, क्योंकि जो दोनों पर्टिकुलर जो बॉलर थे दीपक चहर और सैम करन, इतने कंफर्टेबली रोहित शर्मा और डिकॉक खेले थे। एक भी बॉल ऐसा नहीं लगा कि ओ नूडल्स वाला बॉल जिसे हम बोलते हैं ना, ऐसा कोई बॉल नहीं था। तो इसलिए तीसरा बॉलर लाना ज़रूरी था, इसीलिए चेंज किया गया था। तो और चेंज होना भी सही था। फिर उसके बाद स्पिन पे जो 5वां ओवर था, जो कि सीएसके की ताकत थी, और मैंने बोला था वॉच आउट फॉर होगा सीएसके की स्पिन बॉलिंग, तो मैंने स्टोरी में शेयर किया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ज़रूर वहाँ पे फॉलो करो, काफ़ी सारी अपडेट्स वहाँ पे आएगी। और इंस्टाग्राम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना, जो टॉप 3 कमेंट्स होंगे, जो मेरे फेवरेट टॉप 3 होंगे, उसको मैं पिन करने वाला हूँ, तो वो पिन हो जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपने जो पावर प्ले था उसमें आपने क्या खुद ऑब्जर्व किया, यानी कि क्या चीज़ आपको पसंद आई, या फिर क्या चीज़ आपको क्लिक करके कि ये होगा या फिर ऐसा करना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर सिर्फ आपने एन्जॉय किया वो भी हो सकता है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और इसमें पार्ट ज़रूर लो, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दो, क्योंकि तभी ये आप पार्ट लोगे तभी ये चीज़ आपको पता चलेगी मेरे को कमेंट किया था, तो वो सारी चीज़ आपको याद रहेगी यार आने वाले मैचेस में भी, कि अब वहाँ पे आप क्लिक करते जाओगे, क्योंकि फिर आप मैच भी वैसे सोचोगे कि भाई ये हो सकता है, ये होगा क्या, ये क्यों किया, वो सारी चीज़ें तभी क्लिक होगी। इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है, और ये मैच में भी आपको क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑन ग्राउंड सोचना। देखो ये सारी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैंने कैसे किया, मतलब मैं तो मैच खेल नहीं रहा था, तो मेरा माइंड तो मतलब कूल था, तो मैं आराम से सारी चीज़ें क्लिक कर पा रहा था, ठीक है। तो ये हालांकि बहुत चीज़ें मैंने मिस कर दी होगी, लेकिन उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। ऊपर से जो हल्का हल्का जो फ्लेवर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हालांकि और डीप में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना है, अभी 2 महीने पड़े हैं तो बहुत सारी लर्निंग्स आएगी। तो ये चीज़ थी, पावर प्ले को हटा देते। उसके बाद जो एमआई ने जो 2 विकेट गिर गए पावर प्ले के बाद, तो काफ़ी क्रूशल विकेट थे जो सैम करन ने लिया और पीयूष चावला ने लिया। उसके बाद जो एमआई की बात करते हैं, एमआई ने जो काफ़ी ज़बरदस्त पारी जिसने खेली वो था सौरभ तिवारी, जो कि हालांकि बहुत अच्छी पारी खेले, 42 रन स्कोर किए। तो हालांकि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था जो इस मैच में पर्टिकुलर जो एमआई के साइड से था। तो काफ़ी अच्छी पारी थी और काफ़ी अच्छे प्लेयर लग रहे थे। हालांकि पहले खेल चुके हैं एमआई के लिए, तो बहुत टाइम के बाद खेला, तो ये काफ़ी दमदार लगे। और हालांकि काफ़ी मुश्किल भी हुई। और जो फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में देखो ओवरऑल दोनों ने मतलब मिस फील्डिंग काफ़ी हुई, एमआई ने कैचेस भी छोड़े। और हालांकि सीएसके के कैचिंग की बात करें तो सीएसके में फाफ डुप्लेसी का नाम ज़रूर आएगा, जो लगातार 3 कैच पकड़े और काफ़ी गजब थे। लेकिन सीएसके ने भी काफ़ी मिस फील्डिंग की थी स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, तो वो आने वाले मैचेस में आपको नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि शुरुआत के मैचेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक पॉइंट था जो कि यार मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो एक मैच के टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर दोनों को मिला दे तो मैच का टर्निंग पॉइंट था अंबती रायडू की बैटिंग, जो क्रूशल बैटिंग थी वो अंबती रायडू ने खेली। और क्योंकि स्टार्टिंग में 2 विकेट गिर गए तो काफ़ी मुश्किल हो गया था सीएसके के लिए, जो कि काफ़ी प्लान्ड लगा कि भाई अंदर ही डालना है वॉटसन को, तो एलबीडब्ल्यू का शिकार बन जाएंगे वॉटसन। तो वही हुआ वॉटसन के साथ, और मुरली विजय नॉट आउट थे, डीआरएस लेना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि लोकल मैचेस में डीआरएस नहीं होता है, इसलिए उसको टच नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट को साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं जो मेन टॉप बॉलर्स थे इस मैच के जो मुझे लगे, उससे पहले एक चीज़ और शेयर करूँगा। देखो जब एंगीडी को इतने रन पड़े पहले मैच 4थे ओवर में, हालांकि स्टार्टिंग का पहला ही ओवर अगर आप डाल रहे हो एज बॉलर, आप सोचना कि अगर आप पहला ही ओवर डाल रहे हो और इतने रन पड़ गए तो जाहिर सी बात है कोई भी कैप्टन होगा वो आपको इतना जल्दी दूसरी ओवर नहीं देगा। यानी कि कम से कम अगर आईपीएल नहीं मतलब कोई लोकल T20 मैच भी है तो आपको 8 ओवर या फिर उतना गैप ज़रूर मिलेगा, या फिर बाद में ही आपको लाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब, या फिर चलो 50 ओवर का मैच है, 40 ओवर का मैच है, 30 ओवर का मैच है, उसमें अगर पहले ओवर में रन पड़ गए आपको, ठीक है, तो उसके बाद अब आपकी बारी अगर लास्ट में आने वाली हो या फिर थोड़े गैप के बाद ही आएगी बॉलिंग, उतना जल्दी तो कोई कैप्टन नहीं आपको देगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है पता है, हम अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि यार मतलब डीमोरलाइज हो चुके होते हैं, कॉन्फिडेंस एकदम पूरा लो हो चुका होता है, और
नेचुरल सी बात है, दूसरी ओवर भी जब हम करते हैं उसमें भी रन पड़ते हैं, थ्रू आउट पूरा ऐसा लगता है कि भाई ये मैच तो गया हाथ से। तो ऐसा ही होता है, टीम भी हमको बोल रही होती है, तो वही चीज़ होती है और डीमोरलाइज़ करते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, अगर आपको ऐसा सोचना है तो सोच सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन भी मैं आज आपको दे रहा हूँ। और ये बात मैंने अब तक के एक भी वीडियो में नहीं बोली, हालांकि 200 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो ऐसा होता है ना, तो उसके बाद आपके अगर उसके बाद में ओवर आने वाले होते हैं, यानी कि गैप के बाद ओवर आने वाले होते हैं, तो आपके पास एक मौका है रीथिंकिंग करने का। तो यानी कि रीथिंकिंग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि अगर आपको रन पड़ गए तो आप 3-4 लोगों से पूछ सकते हो कि भाई क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप कैप्टन से पूछ सकते हो कि भाई कहाँ पे बॉलिंग करनी चाहिए थी। अगर आपका कैप्टन अच्छा है तो टीम में आपको बिलीव है कि भाई मेरा कैप्टन काफ़ी अच्छा है, तो उनसे जाके आप बात कर सकते हो बीच में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि जो उस दिन पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है उससे जाके आप पूछ सकते हो कि भाई कौन से एरिया में बॉलिंग करनी चाहिए, ठीक है, तो उनको पूछ सकते हो। तीसरा ऑप्शन है विकेट कीपर से भी बात कर सकते हो कि भाई मेरा बॉल कैसे निकल रहा है, स्लो निकल रहा है, पेस आ रहा है, बाउंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ आप पूछ सकते हो। चौथा ऑप्शन, अगर आप ये तीनों आपको हेल्प नहीं करते तो चौथा ऑप्शन है आप खुद, आप अपने आप को रीथिंकिंग कर सकते हो कि भाई ओके मैंने यहाँ पे डाली, ये करना चाहिए था, अब मेरे को ये करना है, तो रीथिंकिंग आप कर सकते हो। और ये रीथिंकिंग का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो आपके मैचेस में एक जे करवाएगा, अब ग्रोथ आएगा, तो वो ज़रूर रीथिंकिंग करना चाहिए। पहली बार बोल रहा हूँ, ये लर्निंग में बहुत बार हिट करने वाला हूँ इसी आईपीएल में, हालांकि बहुत वीडियोस में इस चीज़ को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं टॉप बॉलर्स की इस सेगमेंट में, यानी कि इस पर्टिकुलर मैच में जो मेरे को लगा सबसे नंबर 1 पे मेरे होगा, वो होगा पीयूष चावला, जो कि आप हैरान रहेंगे इतनी विकेट नहीं ली फिर भी नंबर 1 क्यों? क्योंकि वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग थी, वहाँ से मैच पकड़ में आ रही थी, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए नंबर 1 पे पीयूष चावला। दूसरे नंबर पे एंगिडी, क्यों? क्योंकि हालांकि 9 की इकोनॉमी से रन पड़े, यानी कि आईपीएल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो रीथिंकिंग के बाद जो विकेट निकाले, जो कुणाल पांड्या को शॉर्ट लेंथ फिर डालना स्टार्ट किया, कुणाल पांड्या को आउट किया, फिर पोलार्ड को भी आउट किया और एक और बैट्समैन को आउट किया, तो नंबर उसके बाद रीथिंकिंग के बाद आना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो नंबर 2 पे यहाँ पे एंगिडी ज़रूर रहेंगे, और नंबर 3 पे रविंद्र जडेजा, फिर सैम करन और दीपक चहर। तो ये मेरा सीक्वेंस होगा, आपका सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हो, आप MI से भी ले सकते हो कि अगर आपको कोई अच्छा लगा। MI से क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि सारा डिसेंट परफॉर्मेंस था, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई ये बॉलर इतना कर सकता है, वैसा ही लग रहा था, कोई मैजिकल नहीं था, तो इसीलिए उनमें से सिर्फ CSK से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि भले ही फ़ैन हूँ CSK का, लेकिन जो है वो मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ। तो अब टर्निंग मोमेंट, तो हालांकि अंबाती रायडू की बैटिंग, जो क्रूशल मोमेंट, जो देखो यहाँ पे एक और एज बैट्समैन एक लर्निंग है, बातों बातों में याद आ रही है, वो है फाफ डु प्लेसी की बैटिंग। रन बॉल खेल रहे थे, यानी कि मतलब 30 बॉल 32 बॉल 31 रन ऐसा कुछ था, यानी कि 31 बॉल 32 रन था। तो मतलब उतने बॉल खेलने के बाद भी अगर आप उतने रन बनाते हो, यानी कि 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, तो काफ़ी प्रेशर है। लेकिन लो स्कोरिंग मैच था, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। लो स्कोरिंग में क्या होता है कि आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, वरना कोलैप्स हो ही जाता है उसमें। देखो शुरुआत में 2 विकेट निकाल लिए थे MI ने, फिर MI थोड़ा रिलैक्स मूड में आ गया था, और स्पिन बॉलिंग भी आई, तो काफ़ी टेंशन वाली बात नहीं थी, तो इसलिए MI रिलैक्स मूड में गया, वो वहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। क्योंकि जो कैप्टनशिप थी, देखो कैप्टनशिप की बात आई तो MS धोनी, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि भाई 300 ODI का एक्सपीरियंस, इतनी ज़बरदस्त मैच सेंस के किंग, वो उनके सामने आप खेल रहे हो। तो एक देखो इसमें भी मैं पॉइंट MS धोनी को देना चाहूँगा। अगर कैप्टनशिप कंपेयर करें ना इस मैच की, तो MS धोनी को पॉइंट ज़रूर दूंगा। इसलिए नहीं कि वो जीत गए, इसलिए कि उनकी कैप्टनशिप काफ़ी ज़बरदस्त थी, एक यूनिट की तरह खेल रहे थे ना, वैसा लग रहा था। क्योंकि देखो अगर आप अपने विजुअल्स बीच बीच में देखे होंगे कि भाई MS धोनी सैम करन से बात कर रहे हैं, MS धोनी जडेजा से बात कर रहे हैं, फैफ डु प्लेसी से बात कर रहे हैं, तो एक यूनिट खेल रहा है ना, एक पर्टिकुलर टीम की तरह खेल रहा है ना, वैसा लग रहा था। तो इसलिए MS धोनी को पॉइंट देना 110% बनता ही है, और जीत भी गए तो फिर डिज़र्व भी करता है। तो MS धोनी बेस्ट कैप्टन थे इस मैच के लिए, और हालांकि ऑब्वियसली मेरे भी बेस्ट कैप्टन है, लेकिन इस मैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑफेंड मत हो जाना इस चीज़ को लेके। तो ये था। अब बात करते हैं टॉप बैट्समैन की। टॉप बैट्समैन आपको पता है, जाहिर सी बात है आपके मुंह से नाम निकल गया होगा। तो नंबर 1 पे आएंगे अंबाती रायडू, जी हाँ, और नंबर 2 पे फाफ डु प्लेसी, जो कि इतने लास्ट तक टिके रहे और खेला, तो नंबर 2 पे फाफ डु प्लेसी। नंबर 3 पे सैम करन, जो कि एक छोटा सा कैमियो खेला, वो ज़बरदस्त था। हालांकि आउट नहीं होते अगर उतना ऊंचा नहीं मारा होता तो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो सैम करन नंबर 3 पे रहेंगे। और नंबर 4 पे सौरव तिवारी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग की तो MI के साइड से, तो नंबर 4 पे। और नंबर 5 पे
क्विंटन डिकॉक भी काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे थे, तो वो भी काफ़ी डेंजरस बैट्समैन हो सकते थे। हालांकि आउट हो चुके हैं तो अच्छा है। तो नंबर 5 पे डिकॉक। तो ये थी बैटिंग ऑर्डर। आपका क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है आपके लिए। देखो, टर्निंग पॉइंट मैच का आपको क्या लगा, क्या हो सकता था? क्या कोई विकेट था? पोलार्ड का विकेट हो सकता है, क्योंकि लास्ट में अगर पोलार्ड आउट नहीं होते तो कितने डेंजरस बैट्समैन है हम सब जानते हैं। तो क्या पोलार्ड की विकेट आपको लग रही थी, या फिर अंबाती रायडू की बैटिंग जो पूरा मतलब खींच ली मैच, तो वो हो सकता था? या फिर आपके लिए बैटिंग ऑर्डर में कौन सा टॉप बैट्समैन, कौन सा टॉप बॉलर आपको कौन से लग रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी कुछ मैं बोल चुका हूँ हालांकि। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना लंबा खींचना नहीं था, लेकिन फिर भी खींच दिया। तो और भी डीप में हम लोग जा सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं गए। ठीक है, शुरुआत है तो शांति से स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले मैचेस में और ज़्यादा लर्निंग्स आपको मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।